जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। अयोध्या कांड की यह कथा है और यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण सहित पत्नी सीता के साथ वन को चले जाते हैं और अयोध्या नगरवासी कैसे व्याकुल हो जाते हैं। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरा नीति किन्हीं, जही दव दुसह दसहु दिसिक दिन्हि। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोक सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुख दवांगिनी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले भगवान श्री रामचंद्र जी के पीछे। सब ही विचारु किन्न मन माही, राम लखन सिया बिना सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सब समाजो, बिनु रघुबर अवध नहीं काजो। नगरवासी कहने लगे, सब ने अपने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसे कहने लगे नगरवासी। चले सात असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनाहि, विषय भोग सब करहि कीति नहाहि। ऐसे विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। अयोध्या के नगरवासियों, बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सहद हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई आही पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर भगवान श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं।
कही स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोक समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। तिलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाए, असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग संबस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और इसने छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस में अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे सभी लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गए। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सम कहु सप्रीति। खोज मारी रघु काहू ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ को खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिया जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायउ तुरंत रथो, इत उत खोज दुराई। चाबर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और माता सीता रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोद छिपाकर चला दिया। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।